अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दांतों की और मसूड़ों के अमराज के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने कॉपी पेन लेके आपने इस वीडियो में जितनी भी मैं रेमेडीज़ बताऊंगा आप लोगों ने नोट करना है, क्योंकि किसी भी मोड़ पे किसी के भी काम, किसी गरीब के काम या किसी भी आपके दोस्त के काम आ सकता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 3 किस्म की रेमेडी बताएंगे आपको। 3 रेमेडी किस तरह की होंगी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से पीप आता हो, मसूड़ों से खून आता हो, या आपके मसूड़ों में पायरिया की शिकायत हो, एक रेमेडी उनके लिए है। दूसरी रेमेडी उन लोगों के लिए है जो जिनके दांतों में पीलापन हो और दांतों में दाग धब्बे हों, अपने दांतों को चमकदार और वाइट करना चाहते हों, उनके लिए है। तीसरी रेमेडी उनके लिए है जिनके दांतों में कीड़ा लगा हो और दांत में तकलीफ़ रहती हो, तीसरी रेमेडी उनके लिए है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिन लोगों के मसूड़ों में सूजन और पीप आता हो और पैरे की शिकायत हो, उसकी कुछ वजूहात भी आप लोगों से शेयर करूं। वजूहात तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं कुछ वजूहात आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। वजह यह है कि मुंह और दांतों का मैला रहना, ग़िज़ा खाने के बाद दांतों को साफ़ ना करना, क्योंकि ग़िज़ा के ज़रात जो दांतों की जड़ों में फंसे रहते हैं वो मुताफ़िन हो जाते हैं, और जब ब्रुश, मंजन या मिसवाक से दांत साफ़ नहीं किए जाते, दांतों की जड़ों पर ज़र रंग का मैल जम जाता है, जिससे मसूड़े ज़ख्मी हो जाते हैं और फिर इनके नीचे पीप पैदा हो जाती है, और फिर ये पीप दांतों की जड़ों को कमज़ोर कर देती है और दांत कमज़ोर होकर हिलना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा दांतों में ठंडा और गर्म लगने की शिकायत भी शुरू हो जाती है। तो ये वजह थे आपके दांतों में, यानी कि मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों से पीप आता हो और पायरे की शिकायत। तो इसके लिए आपने करना क्या है? इसके लिए मैं जो आज आपको रेमेडी बता रहा हूँ, इससे आपने बतौर मंजन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपके ये जो मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों से खून आता हो या पैरे की शिकायत हो, इंशाल्लाह आपकी ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपने नुस्खा आपने नोट करना है। सबसे पहले इसके लिए आपने लेना है माजू फल, जिसको माजू कहते हैं, और मेमनी में इसको कटारो मायो कहते हैं, और इसको वैसे मावा भी कहते हैं। लेना आपने ये बग़ैर सुराख के, क्योंकि इसमें सुराख वाले भी आते हैं, लेकिन आपने बग़ैर सुराख वाले लेने हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई सुराख नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये है माजू फल, जिसे माजू कहते हैं। ये आपने लेने हैं 25 ग्राम। 25 ग्राम आपने माजू फल लिया। उसके बाद आपने लेने इसमें कबाब खंदा। कबाब खंदा, ठीक है, जिसको हज़ारे में तिम्बर कहते हैं, हज़ारे में तिम्बर कहते हैं, वैसे इसको कबाब खंदा कहते हैं, और इसके अलावा इसको कबाबा भी कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, ये आपने लेने हैं, ये भी 25 ग्राम लेने हैं आपने। उसके बाद आपने लेने हैं इसमें लौंग। लौंग आपने लेने हैं, ठीक है। लौंग ये भी आम सी चीज़ है, ठीक है, गरम मसालों में भी डलता है। ये भी आपने लेने हैं 25 ग्राम। उसके बाद आपने लेने हैं इसमें जी लाहौरी नमक। लाहौरी नमक, ठीक है, ये भी आम सी चीज़ है, हर जगह दस्तयाब है। ठीक है, ये आपने लेने हैं 15 से 20 ग्राम, हस्बे ज़रूरत 15 से 20 ग्राम आपने डालना है लौंग। ठीक, ये सॉरी, लाहौरी नमक। लाहौरी नमक आपने डालना है 15 से 20 ग्राम। ठीक है, उसके अलावा आपने डालना है इसमें फिटकड़ी। फिटकड़ी, ठीक है, ये भी आम सी चीज़ है, ये तो आपको आम जनरल स्टोर से भी मिल जाते हैं। ये फिटकड़ी है, जिसको पश्तो में खौरे कहते हैं। ठीक है, ये आपने लेने हैं फिटकड़ी, लेकिन इसको आपने तवे में खील करके डालना है। इसकी असल तरीका इस्तेमाल ये है कि इसको तवे में खील करके फिर डाला जाता है। ठीक है, ये आपने तवे में खील करके आपने, ये भी 25 ग्राम लेना है, तवे में खील करके ये भी डालना है आपने। ठीक है, उसके अलावा अनार के छिलके। अनार के छिलके, ठीक है, ये हैं आपके अनार के छिलके। ठीक है, अनार के छिलके ये भी आपने लेने हैं 25 ग्राम। अनार के छिलके 25 ग्राम, ठीक है, ये भी आपने 25 ग्राम लेने हैं। इसके अलावा फिर इसके बाद आगे इसमें काली मिर्च। काली मिर्च, ठीक है, काली मिर्च ये भी आपने 15 से 20 ग्राम तक डालना है। काली मिर्च, काली मिर्च ये भी आम सी चीज़ है, ठीक है, आपके किचन में मौजूद होता है। काली मिर्च ये 15 से 20 ग्राम आपने ये डाल दिया। इन सारी चीज़ों को आपने पीसना है, और इसके अलावा इसके अंदर आपने पेपरमेंट डालना है, सत पुदीना जिसे कहते हैं, सत पुदीना, पेपरमेंट। ठीक है, ये पेपरमेंट है, सत पुदीना। ठीक है, ये आपने इसके अंदर डालना है सिर्फ़ और सिर्फ
4 ग्राम या 5 ग्राम, 4 से 5 ग्राम सत पुदीना डालना है आपने, ठीक है। इनको आपने अच्छी तरह पीसना है। उसके बाद आपने सत पुदीना डाल के इसके अंदर मिक्स करना है, ठीक है। सब चीज़ों को बारीक पीस के पाउडर बना के मंजन की तरह बन जाएगा। फिर आपने इसको सुबह और शाम 2 टाइम आपने मंजन करना है। इंशाल्लाह आपके जो मसूड़ों में सूजन हो, मसूड़ों से पीप आता हो, या आपके मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से पीप आता हो, या पैरे की जिनको शिकायत हो, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब आपको मैं दूसरी रेमेडी बता रहा हूँ। जिनको दांतों में कीड़ा लगा हो, दांतों में जिनको कीड़ा लगा हो, ठीक है, उस कीड़े को ख़त्म करने के लिए, कीड़ों को बाहर निकालने के लिए क्या करना है, ये है कटेली। कटेली बूटी, जिसको बट कटैया भी कहते हैं, कटेली है ये, ठीक है। ये इस तरीके से होते हैं, गोल आपके दाने होते हैं, ठीक है। इसको कोयला लेना है आपने, कोयला जला हुआ कोयला हो, मतलब ये कि कोयले जले हुए हों, उसके ऊपर आपने इसको इस तरीके से, ये बाकायदा तौर पे इसके दाने निकलते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये बीज के जो बीज हैं इसके, ये आपने इस तरह जब दबाएंगे तो बीज इस तरीके से टूट जाएंगे। बारीक जो चिपके हुए बीज होंगे वो अलग अलग होके इस कोयले के ऊपर गिराना है। कोयले के ऊपर गिराने के बाद इसका जो धुआं होगा, ठीक है, आपने मुंह खोलना है, मुंह खोल के धुआं लेना है, ठीक है। दांतों में आपके धुआं लगता रहेगा और आपके दांतों में जो कीड़े होंगे वो इंशाल्लाह राल के साथ, यानी थूक के साथ आपके बाहर आ जाएंगे। दांत से आपके मतलब कीड़े जो है बाहर निकल आके बाहर गिर जाएंगे, ठीक है। ये तरीका इसका धुआं लेना है, यानी इसकी धुनी आपने दांतों में मारना है, यानी दांतों में आपने इसकी धुनी लेनी है। इसको अंदर निगलना नहीं है, सिर्फ इसको बाहर, सांस आपने बाहर की तरफ फेंकने है, इसकी सिर्फ आपने दांतों में धुनी लेनी है। इंशाल्लाह आपके दांतों के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी जिन लोगों को दांतों में पीलापन हो या दांतों में दाग धब्बे हों, दांतों को अपने बिल्कुल वाइट करना चाहते हो, उनके लिए एक मंजन में बता रहा हूँ, इसे भी आपने नोट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है संगे जराहत, ठीक है। संगे जराहत, जिसको पंजाबी में बाठा कहते हैं, ठीक है, बाठा कहते हैं, संगे जरात। और इसके अलावा इसको सेल खड़ी भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको सॉफ्ट स्टोन कहते हैं, ठीक है। ये आपने लेने हैं 50 ग्राम। 50 ग्राम आपने लिया, 50 ग्राम आपने संगे जरात लिया, ठीक है। उसके बाद आपने लेने इसमें समंदर झाग आपने लेने हैं, ठीक है। समंदर झाग, ये समंदर की झाग है, ठीक है। ये भी आपने लेने हैं 50 ग्राम। उसके बाद आपने लेना है इसमें सुहागा बरियाँ। सुहागा को आपने तवे में खील करके, इसको भी तवे में आप रखेंगे तो ये फूल जाएगा, फिर उसके बाद आसानी से पाउडर भी बन जाता है। सुहागा सफ़ेद, ये भी आपने लेने हैं 50 ग्राम। 50 ग्राम आपने सुहागा सफ़ेद लिया। उसके बाद आपने लेने हैं 100 ग्राम आपने लेने हैं कीकर की छाल, कीकर के दरख्त की छाल आपने लेनी है, कीकर के दरख्त की छाल, ये भी आपने लेने हैं। ये आपने लेने 100 ग्राम, क्योंकि ये बेस के तौर पे यूज़ होगा। 100 ग्राम आपने कीकर की छाल लेनी है। और फिर उसके बाद आपने, ये कीकर की छाल थी, ठीक है, और ये थी दंदासा, ये दंदासा है, ठीक है, ये दंदासा है। ये आपने दंदासा लेना है, दंदासा भी आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। दंदासा मैं आपको दोबारा से दिखा दूं, ये है दंदासा, अखरोट की छाल, ठीक है, दंदासा, ये भी आपने लेने हैं 50 ग्राम। इन 5 चीज़ों को, ठीक है, ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, इन 5 चीज़ों को पीस कर इसके अंदर भी आपने सत पुदीना यानी पेपरमेंट, 5 ग्राम इसके अंदर मिला के इसको आपने मंजन, बारीक पाउडर बना के मंजन बनाना है। और सुबह शाम इसको आपने दांतों पे लगाना है। इंशाल्लाह आपके जो दांत में जितने भी मंजन के तौर पे यूज़ करने, आपने उंगलियों से मंजन करना है। दांत में दाग हो, आपके दांत में पीलापन हो, इसके अलावा आपके दांतों में जिस किस्म की भी दाग हो, पान के हों, नस्वार के हों, किसी भी किस्म के दाग हो, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अलावा मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और
मेरा जो YouTube का चैनल है हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मेरी आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा मेरा फेसबुक का पेज है वो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान ख़ान के नाम से, उसे भी आपने ज़रूर लाइक करना है ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। और मेरे लिए ख़ुसूसी तौर पे दुआएं कीजिए ताकि मैं आप लोगों की खिदमत में हमेशा इसी तरह की वीडियोस लेके हाज़िर होता रहूं। और इस वीडियो को मेरी दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बंदा इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और मुझे अब इजाज़त दीजिए, फिर मैं किसी वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।